Hello everyone, welcome to our channel IIP Institute. In this lecture, we have studied thermodynamics. लेक्चर नंबर फर्स्ट में अपन थर्मोडायनेमिक्स के डिफरेंट टाइप की प्रोसेस पढ़ते हैं कि यहाँ पर कितनी प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट प्रोसेस जो अपनी होती है वो होती है आइसोकोरिक प्रोसेस। सेकंड है आइसोबारिक प्रोसेस, फिर आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस और जो फिफ्थ प्रोसेस होती है वो होती है साइक्लिक प्रोसेस। तो इन प्रोसेस की अपन थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं कि इन हर प्रोसेस के अंदर कितना इसका वर्क डन होता है, कितनी इसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज होता है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट देखते हैं अपन का पी और वी के बीच में किस प्रकार से इसका ग्राफ आता है। तो इन सब प्रोसेस के बारे में अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अगर गाइस आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलते हैं अपन अगली प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है कि a thermodynamics process in which volume of the system remain constant. This process is called isochoric process. तो हम कह सकते हैं कि आइसोकोरिक जो प्रोसेस होती है उस आइसोकोरिक प्रोसेस का जो वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है। जब आइसोकोरिक प्रोसेस का जो वॉल्यूम कांस्टेंट, हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इसका क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डेल्टा वी यहाँ पर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ से अपन इसका वर्क डन देखते हैं कि वर्क डन कितना होता है। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन पी इंटू डीवी। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि डीवी की जो वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ से जो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन किया जाता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से अपन इसकी स्टेट इक्वेशन देखते हैं। स्टेट इक्वेशन पी वी बराबर एन आर टी। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं सिस्टम का जो वॉल्यूम है, सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो तो क्या कांस्टेंट है। यहाँ पर आर भी कांस्टेंट है और एन यहाँ पर नंबर ऑफ द मोल है, ये भी अपना क्या है, कांस्टेंट है। तो जब तीनों हमारे पास कांस्टेंट हो, यहाँ से अपन देख सकते हैं कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अर्थात जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से इंक्रीज होगी, तो प्रेशर का वॉल्यूम, प्रेशर की भी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये लो कहलाता है प्रेशर लो, प्रेशर लो, प्रेशर लो कहलाता है ये। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि इसको आगे सोल्व करते हैं, जब पी अपॉन का टी की जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन आती है कि पी वन अपॉन का टी वन बराबर का पी टू अपॉन का टी टू। ओके, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट अपन देखते हैं कि पी और वी के बीच में ग्राफ स्केच किया जाए। तो देखते हैं कि पी और वी के बीच में जो ग्राफ आता है ये क्या था, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। ये क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन आती है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका जो अंडर जो एरिया होता है, ये एरिया क्या है, यहाँ पर 0 है, क्योंकि कोई भी एरिया यहाँ पर कवर नहीं कर रहा। जब कोई भी एरिया यहाँ पर कवर नहीं कर रहा तो हम देख सकते हैं कि वो जो वर्क डन होता है वो एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता है किसको, वर्क डन एक प्रकार से एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एरिया इसके अंदर 0 है, तो वर्क डन इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो अपन थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि डेल्टा क्यू बराबर का डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिस्टम को जितनी हीट दी जाती है वो टोटल हीट इसकी इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के अंदर क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अपन देखते हैं कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। देन डेल्टा क्यू बराबर का डेल्टा यू। अर्थात सिस्टम को जितनी भी हीट जाती है वो टोटल हीट जो होती है उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है। अब इस इंटरनल एनर्जी के अंदर कितना चेंज हुआ, तो इसके अपन देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी दी जाती है यू बराबर का एफ बाई टू एन आर टी होता है। यहाँ पर अपना एफ होता है वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। लेकिन मोनोएटॉमिक गैस की अपन बात करते हैं तो मोनोएटॉमिक जो गैस के लिए जो होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ बराबर इसकी जो वैल्यू होती है वो कहते हैं 3 होती है। तो हम देख सकते हैं कि यू बराबर का 3/2 की एन आर टी। तो इस इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज कितना होगा, 3/2 एन आर इंटू डेल्टा टी। और चूंकि यही डेल्टा क्यू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर का डेल्टा यू से, तो डेल्टा क्यू बराबर का डेल्टा यू बराबर का एन सीवी इंटू डी टी। जहाँ पर सीवी जो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसकी वैल्यू होती है 3/2 आर होती है। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म है कि कितनी इसकी हीट सप्लाई कर रहे हैं और कितनी इसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज होता है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। इसकी वैल्यू एन सीवी इंटू डी टी होती है। तो गैस सेकंड जो प्रोसेस आती है वो अपनी आती है आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस क्या होती है
कि एक थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस जिसका प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर अपन प्रेशर को क्या लेकर चल रहे हैं, कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं। तो देख सकते हैं कि यदि हमारे पास क्या है, कोई भी दो सिस्टम है, सिस्टम नंबर का फर्स्ट होगा, इसका प्रेशर अपने पास P1 है, वॉल्यूम इसका V1 है और टेम्परेचर इसका T1 है। दूसरा सिस्टम अपन लेकर चलते हैं, इसका प्रेशर तो कांस्टेंट रहता है, प्रेशर सेम रहता है, P1 होता है, लेकिन इसका वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ से अपन इसका वर्क डन देखते हैं कि वर्क डन बराबर क्या होता है, P इंटू dV। लेकिन यहाँ पर dV क्या है, वॉल्यूम के अंदर चेंज होगा, और वॉल्यूम के अंदर चेंज क्या होगा, P इंटू V2 माइनस का V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो ये आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर किया गया वर्क डन है। तो यहाँ से अपन इसकी स्टेट इक्वेशन देखते हैं कि स्टेट इक्वेशन क्या होती है, पीवी बराबर का एनआरटी, लेकिन यहाँ पर इसका प्रेशर कांस्टेंट है, एन इसका कांस्टेंट है और आर इसका कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि वी अपॉन का टी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से एक इक्वेशन अपने पास आती है कि वी वन अपॉन का टी वन बराबर का वी टू अपॉन का टी टू। ओके, तो इसका ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंट अपन देखें, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में यदि इसके ग्राफ को स्केच किया जाए, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो ये इसका जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो ये जो लाइन होगी वो अपने क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये होता है अपना आइसोबारिक प्रोसेस। इसकी इंटरनल एनर्जी अपन देखते हैं, इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ से अपन देखते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर का डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। लेकिन आइसो बारिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, P इंटू डी वी होगा, P इंटू डी वी होगा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर का डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू होगा। लेकिन हम जानते हैं कि पी वी बराबर क्या होता है, एन आर टी होता है। तो यहाँ से P इंटू जो डी वी की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, एन आर इंटू डी टी। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर का, क्योंकि डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, 3/2 एन आर इंटू डी टी, प्लस पीवी की वैल्यू अपने पास क्या गई, एन आर इंटू डी टी। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 एन आर डी टी प्लस का एन आर इंटू डी टी। तो यहाँ से अपन कि एन इंटू डी टी कॉमन लेते हैं, एन इंटू डी टी अपन कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 आर प्लस का आर। और ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सीपी होती है, क्योंकि 3/2 आर तो क्या होती है, सीवी की जो वैल्यू होती है, और सीवी बराबर क्या होता है, सीपी माइनस आर होता है। तो कह सकते हैं कि मतलब सीपी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कि सीवी प्लस का आर होगा। तो यहाँ से अपन डेल्टा क्यू की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एन सीपी इंटू डी टी। ये अपना हीट के अंदर चेंज होता है, लेकिन इसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है, ऐसा कोई प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी सेम होती है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो एन सीवी इंटू डी टी ही होती है। प्रोसेस थर्ड, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट रहता है। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो डेल्टा टी, अर्थात हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर के अंदर चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका वर्क डन देखो कि वर्क डन क्या होता है, कि डब्ल्यू बराबर का पी इंटू डी वी, डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन P इंटू डी वी। तो यहाँ से इसकी स्टेट इक्वेशन देखते हैं कि पी वी बराबर का एन आर टी से। ओके, तो प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, एन आर टी अपॉन का वी हो जाएगा। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि डब्ल्यू बराबर का इंटीग्रेशन P हो जाएगा एन आर टी अपॉन का वी इंटू डी वी। तो अगर इसका वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो रहा है, और एन आर टी अपॉन का वी इंटू डी वी, क्योंकि एन आर टी इसका क्या है, कॉन्स्टेंट है, और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करते हैं, एन नॉट तो इसका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा कि V1 से V2 हो जाएगा डेल्टा V अपॉन का V। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वर्क डन जो अपने पास आता है वो होता है एन आर टी इंटू एल एन, ओके, V2 बाई V1 होगा। तो ये आइसो थर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क डन होता है। स्टेट इक्वेशन अपन देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की, कि पीवी बराबर का एन आर टी से। पीवी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि एन यहाँ पर कांस्टेंट है, आर इसका कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी इसका क्या है, कांस्टेंट है। तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा, एन आर टी होगा।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि P1 V1 बराबर P2 V2 होगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन अपने पास निकल के आती है कि P1 अपॉन का P2 बराबर का V1 अपॉन का V2। अगर इसका ग्राफ अपन देखते हैं तो चूंकि PV क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, ओके। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट देखो, PV इसका क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो PV इसका क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा। और ये कर्व होगा वो इस प्रकार से एक कर्व निकल के आएगा, जो कि अपने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखे इस प्रकार का अपने पास क्या आएगा, एक कर्व आएगा, ओके। यहाँ से इसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज कितना होगा, तो आइसो थर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो डेल्टा टी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, अर्थात टेम्परेचर चेंज किया जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से इसका इंटरनल एनर्जी 3/2 nr dt। तो यहाँ पर dt की वैल्यू क्या जीरो है, तो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंजेस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, अर्थात इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज नहीं होता है। तो डेल्टा यू बराबर का जीरो। इसके फर्स्ट लॉ से अपन देखते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर का डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। लेकिन यहाँ पर क्या है, डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, जीरो है। जब डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, जीरो, तो डेल्टा क्यू बराबर का डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू, जो डब्ल्यू अपने पीछे निकाला है कि एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन होगा। तो यहाँ से इसकी स्टेट इक्वेशन से वी टू अपन का वी वन की जो वैल्यू है वो क्या है, पी वन अपन का पी टू है। क्योंकि यहाँ से अपन देख सकते हैं, यहाँ से अपन देख सकते हैं कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इनवर्सली, सॉरी, प्रेशर इनवर्सली 1 का V। तो गैस अपने पास फोर्थ जो प्रोसेस आती है वो होती है एडियाबाटिक प्रोसेस। तो एडियाबाटिक प्रोसेस क्या होती है कि इसके अंदर हम देख सकते हैं कि सिस्टम और सराउंड होता है, उनके बीच में हीट का बिल्कुल एक्सचेंज नहीं हो पाता है, ओके। तो इफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम is perfectly insulated from the surrounding and undergoes a process in which a way that no exchange of heat take place between it and the surrounding, the process is said to the adiabatic process। अतः हम कह सकते हैं कि हीट का बिल्कुल एक्सचेंज नहीं होता, तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो डेल्टा Q अतः का हीट के अंदर जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। तो इसके अंदर जो वर्क डन देखते हैं अपन, वर्क डन क्या होता है, तो चूंकि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होगा वो W बराबर का इंटीग्रेशन P इंटू dV होगा। लेकिन यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू अपन क्या लेंगे, तो यहाँ पर अपने पास का एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए तीन स्टेट इक्वेशन होती है, PV गामा कांस्टेंट, PV गामा माइनस 1 कांस्टेंट, PV P1 माइनस गामा कांस्टेंट होगा। ये तीन इसकी स्टेट इक्वेशन होती है। इस स्टेट इक्वेशन के अंदर अपन इस स्टेट का यूज करते हैं कि PV गामा क्या है, कांस्टेंट है। तो जब PV गामा अपना क्या है, कांस्टेंट है, तो PV गामा बराबर के, तो P बराबर का K अपन का V गामा। तो W बराबर का इंटीग्रेशन V1 से V2 P इंटू dV। तो यहाँ देखते हैं कि अगर इसका प्रेशर की वैल्यू, यहाँ पर इसकी वैल्यू सेट करते हैं, तो K अपन का V गामा इंटू dV। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन सोल्व करने के पश्चात अपन देखते हैं कि W की जो वैल्यू होती है वो होती है W बराबर का NR गामा माइनस का 1 T1 माइनस का T2। अर्थात हम कह सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होता है वो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए Q की वैल्यू क्या कांस्टेंट है, तो डेल्टा Q बराबर का डेल्टा U प्लस का डेल्टा W से अपन देखते हैं थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ से। तो डेल्टा Q की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ से देखते हैं कि डेल्टा W बराबर का माइनस का डेल्टा U के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज होगा उसके मैकेनिकल वर्क के बराबर होते हैं। यहाँ पर पास दो केस आते हैं कि फर्स्ट केस, अगर सिस्टम वर्क डन ऑन द सिस्टम, अतः सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता, सिस्टम पर कार्य किया जाता है, तो जो वर्क डन की जो वैल्यू की वो क्या जाएगी, नेगेटिव होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर क्या होगा, इंक्रीज होगी। सेकंड, अगर सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया जाता है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, ओके।